हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे इवन स्वैप का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक एरे ए एन लेंथ का गिवन होगा और आपको इस प्रॉब्लम में एक ऐसा एरे बनाना है जो कि लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में सबसे लार्जेस्ट हो। लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में लार्जेस्ट का मतलब ये है कि कोई एरे मान लीजिए 1 2 आपको गिवन है, तो आपको सिंपली उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है, तो आपका ये एरे हो जाएगा। तो सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए, देन उससे जो स्मॉलेस्ट है वो होना चाहिए। तो ये आपका लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट एरे होगा इस गिवन एरे का। तो ऐसा ही आपको बनाना है इस गिवन एरे ए से, और आपको कुछ इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना है गिवन एरे में कि यदि एडजेसेंट पोजीशन पर जो एलिमेंट होंगे दोनों इस एरे में, उस दोनों का समेशन यदि इवन होता है तभी आप एक दूसरे एलिमेंट को स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के बाद जो एरे बनेगा बी, उसे ही एज ए आंसर आउटपुट करना है, और ये बी लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट होना चाहिए जो जितना हमारा पॉसिबल है। जैसे इस बातों को एग्जाम्पल फर्स्ट से समझना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि आप यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए इस दोनों एलिमेंट को देखें तो 3 + 5 8 होता है, और 8 एक इवन नंबर है, तो हम इजिली स्वैप कर सकते हैं। तो स्वैप करने के बाद आपका एरे का एलिमेंट कुछ ये हो जाएगा। फिर यदि आप इस दोनों एलिमेंट को कंसिडर करें तो ये भी एक इवन नंबर होगा, इस दोनों का समेशन जो कि 6 है और ये इवन है, तो इसे भी हम स्वैप कर सकते हैं। यदि हम स्वैप करते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और इधर 3 रहेगा। फिर यदि हम इस दोनों पोजीशन वाले एलिमेंट को देखें तो ये दोनों का समेशन एक इवन नंबर होगा जो कि 4 है, तो 4 इवन ही होता है। फिर यदि स्वैप इसे करें तो आप देखेंगे कि 5 3 1 हमारा एक अरेंजमेंट बना, और ये एक अरेंजमेंट सबसे लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में लार्जेस्ट होगा। ये कैसे? तो आप इस एरे को देख लीजिए, इसका सॉर्टेड फॉर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वाला है, और डिसेंडिंग ऑर्डर ही गिवन किसी भी एरे का सबसे लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आउटपुट किया गया है जो कि यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कंस्ट्रेंट कुछ ये है और आपको इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो आइए अब हम इस प्रॉब्लम के लिए लॉजिक समझते हैं। लॉजिक समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको जो बोला गया है एडजेसेंट पोजीशन पर स्वैपिंग जो पॉसिबल है, इस दोनों एलिमेंट का एडिशन क्या होना चाहिए? एक इवन नंबर होना चाहिए। और इवन नंबर कब हो सकता है? तो यदि आप देखें तो ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर कीजिएगा तभी इवन हो सकता है, या फिर इवन नंबर के साथ इवन नंबर को ऐड कीजिएगा तभी ये इवन होगा सब। लेकिन यदि ऑड में इवन को ऐड कीजिएगा तो आपको ये ऑड देगा, तो ये केस जब होगा तब हम स्वैपिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कितने भी पार्ट ऑड नंबर के होंगे से आप स्वैप कर सकते। जैसे यदि एग्जाम्पल 2 को हम यहाँ पर देखें तो एग्जाम्पल 2 में आपका एरे का एलिमेंट देख सकते हैं कुछ ये है, और हम बोलना चाह रहे हैं कि स्वैपिंग उतने तक ही पॉसिबल जितना तक सेम टाइप के एलिमेंट हो। सेम टाइप के एलिमेंट का मतलब है कि या तो ऑड के एलिमेंट हो या फिर इवन टाइप के एलिमेंट हो, तभी हम स्वैप कर पाएंगे। तो यहाँ पर इतने रेंज में हम स्वैपिंग किसी भी एलिमेंट के साथ किसी भी टाइम स्वैप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2 में आपने देखा होगा कि हमारा एलिमेंट 1 3 5 था, तो हम यहाँ पर इन तीनों में जिस एलिमेंट को जिस पोजीशन पर रखना चाहे उसे हम वहां पर रख सकते हैं। और हमें क्या करना है, तो हमें लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट बनाना है। तो हम जानते हैं लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट उस केस में होगा जब गिवन एरे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस एरे की बात कर रहे हैं तो इतने पार्ट को हम सॉर्ट कर दे तो ये इतना पार्ट लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट हो जाएगा। तो सॉर्ट करने में आप देख सकते हैं 3 1 हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर यदि हम यहाँ पर 4 2 को देखें तो ये एक सेम टाइप के एलिमेंट है,
तो 4 2 को भी आप सॉर्ट कर दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका अरेंजमेंट कुछ ये होगा और ये सबसे लार्जेस्ट लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में हो। और यहाँ पर आउटपुट में भी आप देख सकते हैं आपका यही वैल्यू आउटपुट किया गया है। सिमिलर वेज में मान लीजिए यदि हम अपने एरे को कुछ इस तरीके से 1 5 ले लीजिए, 7 रख लीजिए यहाँ पर, फिर मान लीजिए यहाँ पर 6 है, 2 है, 8 है, फिर उसके बाद देख लीजिए 7 रख लीजिए, 9 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, और इसको अब हमको गिवन प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो जब तक हमारा सेम टाइप का एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेम टाइप का एलिमेंट है जो कि ऑड टाइप है, और यहाँ पर इसे नहीं कंसिडर कर सकते हैं इस ग्रुपिंग के साथ। तो इस ग्रुप के लिए देखें तो सॉर्ट कीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका ये सॉर्टेड फॉर्म होगा। फिर यदि इस ग्रुप को कंसिडर कीजिए तो ये भी सेम टाइप के एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 फिर 6 फिर 2, इसे सॉर्ट हमने किया। फिर यदि आप इतने पार्ट को देखें तो ये सेम ग्रुप का है, तो सेम ग्रुप में फिर सॉर्ट कीजिएगा तो 9 7 होगा, और फिर इतने एक एलिमेंट होंगे तो 6 यहाँ आएगा। तो ये आपका एक लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो इसे आप आउटपुट कीजिएगा इस टेस्ट केस के लिए। तो आइए ऐसा ही हम एल्गोरिदम फॉलो करेंगे अपने कोड में। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आपके पास लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। और इस फंक्शन में सबसे पहले हम एक प्रीवियस इंडेक्स वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है, जो कि हमारा ये स्टेटस रखेगा कि जैसे यदि एग्जाम्पल 2 में आपने देखा होगा 1 3 4 2 था, तो जब हम ग्रुपिंग कर रहे थे तो हमें क्या चाहिए, किस पोजीशन से हमारा ग्रुपिंग स्टार्ट हुआ है, तो वो स्टेटस हमारा प्रीवियस इंडेक्स में रहेगा जो कि इनिशियली 0 रहेगा। और ये प्रीवियस इंडेक्स चेंज कब होगा? तब चेंज होगा जब सेम ग्रुप में सेम टाइप के एलिमेंट नहीं होंगे। मतलब जब हम फॉर लूप रन करेंगे इस एरे के ऊपर, और फिर हम एरे ऑफ ith इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसका 2 से मॉडुलस लेंगे, और यदि जो एरे के प्रीवियस इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसका 2 से मॉडुलस लेंगे। यदि दोनों का पोलैरिटी सेम नहीं आता है, पोलैरिटी मतलब दोनों सेम टाइप के नहीं होते हैं, तो उस केस में हमें अल्टर करना होगा। जैसे पहली बार जब रन किए होंगे तो इनिशियली आपका प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पर रहेगा, और जब इस पोजीशन पर आप आइएगा तब तो ये 1 और ये 4 चेंज हो जाएंगे, ये ऑड है और ये इवन है। तो हमें कहाँ तक कंसिडर करना है अपने ग्रुप को? तो इस स्टार्ट से प्रीवियस इंडेक्स से यहाँ तक, तो हमें इतने पार्ट को पहले सॉर्ट करना होगा। तो जावा में हम सॉर्टिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेज डॉट सॉर्ट कुछ इस तरीके से करते हैं। और यदि गिवन रेंज में सॉर्ट करना है तो हम यहाँ पर प्रीवियस इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक हमें जाना है, तो आई तक जाना है, और आई यहाँ पर एक्सक्लूडेड रहता है। तो हम प्रीवियस इंडेक्स से लेकर इस पोजीशन तक सॉर्ट करेंगे, और यहाँ पर ओपन रहेगा और यहाँ क्लोज रहेगा, मतलब ये एलिमेंट एक्सक्लूडेड रहेगा। और फिर हमें क्या करना है, तो हमें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो रिवर्स करना होगा जो रेंज आया है सॉर्टेड करने के बाद। तो कहाँ तक रिवर्स करना है, तो प्रीवियस इंडेक्स से लेकर के i-1 तक, मतलब इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक। इसके लिए हम एक रिवर्स फंक्शन लिखे हैं खुद से, जिसे आप देख लीजिए। रिवर्स कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर एरे हम पास किए हैं, और कहाँ से स्टार्ट से एंड तक रिवर्स करना है। तो हम रिवर्स करने के लिए सबसे पहले एक एरे लिस्ट में जो एलिमेंट है एरे का गिवन स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसे पुट कर लिया है इस लिस्ट में। और फिर हम इस एरे के ऊपर स्टार्ट से लेकर एंड तक लूप रन करेंगे, और एक जे पॉइंटर जो कि इस लिस्ट के लास्ट पोजीशन पर रहेगा। जैसे सॉर्टेड फॉर्म में एरे है, तो सॉर्टेड फॉर्म में मान लीजिए एरे होगा तो 1 2 होगा। जैसे इस केस की बात करें तो 1 3 होगा। और अब हम अपने लिस्ट में इस पोजीशन से जे पॉइंटर को रखेंगे, और एरे का जो पॉइंटर रख रहे हैं वो स्टार्ट मतलब इस पोजीशन पर रख रहे हैं। तो इस पोजीशन पर हमें कौन सा एलिमेंट रखना है, तो ये वाला एलिमेंट रखना है। तो वही हम एरे ऑफ आई में लिस्ट डॉट गेट एट जे पर जो वैल्यू होगा उसे रख लेंगे, और यहाँ पर जे में डिक्रीमेंट करेंगे और आई में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इससे हमारा रिवर्स हो जाएगा। और फिर हम प्रीवियस इंडेक्स को अपडेट कर देंगे आई से, क्योंकि प्रीवियस इंडेक्स इस पोजीशन से अब ये ग्रुप खत्म हो गया है, तो अब ये नया ग्रुप स्टार्ट होगा जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा। और उसके बाद ये फॉर लूप खत्म होने के बाद आपको फिर से एक बार सॉर्ट फंक्शन को कॉल करना होगा,
मतलब हमें जो लास्ट में ग्रुप बनेगा, जैसे इस ग्रुप की बात कीजिएगा तो ये ग्रुप लास्ट में बना है, तो इसके लिए फिर से हमें प्रीवियस इंडेक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉर्ट करना होगा। तो वही हम यहाँ पर फिर सॉर्ट कर रहे हैं और रिवर्स सिमिलर वेज में हो जाएगा और लास्ट में यही जो एरे है उसे ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसी एरे के ऊपर हमने ऑपरेशन जो भी परफॉर्म किया है। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। तो आई होप आपको ये जावा लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस कोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।